अच्छा सर, सैलाब तो पूरे पाकिस्तान में आया है ना, लेकिन लोगों ने पार्क व्यू सिटी को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया है। मैं आपकी कंपनी के साथ फेयर डील का एमओयू करने को तैयार हूँ, चाहे वो तैयब उर्दगान साहब हो, टर्की में उनसे लिया, मलेशिया में महातीर से लिया। मैंने देखा है कि आप यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, लेक्चर्स देते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं। आजकल सोशल मीडिया की जंग है, कोई ऐसी स्टोरी क्रिएट करनी होती है कि जिससे फॉलोअर्स। फेयर डील मार्केटिंग के बड़े प्रोजेक्ट्स कौन से हैं? और आपको ऑडी ई ट्रॉन भी मिली थी। द लेजेंड्स के नाम से मैंने अपना प्रोजेक्ट शुरू किया। पार्क व्यू के अंदर शाहीन अफरीदी साहब रह रहे हैं, शायद अफरीदी साहब अपने घर बना रहे हैं, वसीम अकरम का अपना प्लॉट है। रियल एस्टेट में पैसा ज़्यादा ज़रूरी होता है या आपके लिंक्स मार्केट में या इन्वेस्टर्स के साथ? सर, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या हैं? एक सोशल मीडिया एजेंसी या सोशल मीडिया टीम कब हायर करनी चाहिए? आपने सर अलीम खान की बात की है, उनके साथ आपके रिलेशंस कैसे हैं? फेयर डील के साथ माशाल्लाह से पाकिस्तान के हर इदारे के लोग मुंसलिक हैं और आप एक पॉलिटिकल पर्सन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है ज़ैनबाज चौधरी, मैं हूं होस्ट इजी मीडिया की पॉडकास्ट का। आज हमारे साथ वो गेस्ट मौजूद हैं जो रियल एस्टेट की जान हैं, जिन्होंने बहुत ही स्ट्रगल फेस की है और आज इस्लामाबाद के वो बहुत बड़े नाम हैं। उनको सब जानते हैं। आज हम उनसे बहुत सारी बातें करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी सर चौधरी अब्दुल रऊफ़, फेयर डील मार्केटिंग के चेयरमैन। सो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी। सर फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो थैंक यू सो मच, आपने अपने बहुत बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला और हमें टाइम दिया। नहीं नहीं, ऑलवेज वेलकम ब्रदर। अच्छा सर, सबसे पहले मैं बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करूँगा कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप रियल एस्टेट में क्या आए? क्योंकि मुझे खुद भी ये जो स्टोरी है ना, ये मैंने लोगों से सुनी है आज तक और मैं बहुत इंस्पायर हुआ हूँ और आपको देख के ही मैंने एक कंपनी भी इजी लैंड्स के नाम से बनाई है रियल एस्टेट से। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप रियल एस्टेट आपने कैसे की माशाल्लाह, और कैसे इतनी अल्लाह ने तरक्की दी और कैसे आपने स्टार्ट किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को वेलकम करता हूँ, और आपने कंपनी बनाई है, मेरी बेस्ट विशेस प्रेयर्स आपके लिए हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुल्क पाकिस्तान की यूथ और जब वो अपना बिजनेस स्टैब्लिश करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरा यकीन है आपको और आपकी टीम को देख के, मुझे लगता है कि इंशाल्लाह आप और आपकी कंपनी बहुत ग्रो करेगी। तो मैं अब बताता हूँ कि बेसिकली बाय प्रोफेशनल आई एम मैकेनिकल इंजीनियर, और सेल्फ मेड थे अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे वालिद साहब ने, मेरी वालदा ने हमें रिज़्क़ हलाल से हमारी तरबियत की, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने उनकी दुआओं के सबब हर वो चीज़, हर वो ख्वाब पूरा किया जो एक ज़िंदगी में किसी भी इंसान की ख्वाहिश हो सकती है। किसी भी इंसान की जो अचीवमेंट्स होती हैं, वो तमाम टारगेट्स, वो तमाम ड्रीम्स अल्लाह पाक ने पूरे कराए। और मैं आपको बताता हूँ कि मुल्क पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है किसी भी बिज़नेस में। ज़रूरी नहीं कि रियल एस्टेट का बिज़नेस हो, कोई भी बिज़नेस जो ईमानदारी से किया जाए, जिसमें आपका विज़न, आपकी सोच किसी को तकलीफ़ या किसी को नुकसान पहुँचाने के सबब ना हो। टोटल का टोटल आप लोगों को फैसिलिटेट करें। आपके बिज़नेस की थीम ये होनी चाहिए कि हमने लोगों को सर्व करना है, लोगों की वेलफेयर के लिए, लोगों की हेल्प के लिए। और अल्लाह पाक ने आपसे वादा किया है रिज़्क देने का, इज़्ज़त देने का। रिज़्क और इज़्ज़त जब आप किसी की नेक नीति के साथ काम करते हैं तो उसमें बरकत पड़ती है, और फिर आपके तमाम ख्वाब पूरे होते हैं। तो मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह सिद्क़े दिल से डे फर्स्ट से मेहनत की, और मेहनत कहते हैं पूरी ईमानदारी से की, और कोशिश की कि मैं और मेरी कंपनी के तमाम लोग एक फैमिली की तरह काम करें। हमने टीम वर्क पे बिलीव किया, अकेला इंसान कुछ भी नहीं होता। और इसीलिए मैं आपको बताऊँ कि जो मेरे स्कूल फेलोज़ हैं, जो मेरे कॉलेज फेलोज़ हैं, या जो मेरी कंपनी के पहले दिन के मेरे एम्प्लॉइज़ हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मेरे साथ हैं। फेयर डील की जो एस्टेब्लिश है, जो मैंने ये बिज़नेस एस्टेब्लिश किया है, ये 2003 में मैंने यहाँ अटॉमिक एनर्जी जॉइन की थी, और उसके 1 आध साल के बाद मैंने फेयर डील को एस्टेब्लिश किया। पहले हम 2 दोस्त थे, फिर 2 से बढ़ते-बढ़ते आज अल्हम्दुलिल्लाह एक कारवां बन गया है, और एक ग्रुप बन गया है, और उस ग्रुप के पाकिस्तान के हर बड़े शहर में ऑफ़िस हैं। पाकिस्तान से बाहर यूके में ऑफ़िस है, सऊदी अरब में ऑफ़िस है, दुबई में ऑफ़िस है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक एम्बेसडर नेटवर्क बनाया हुआ है, जो कि पूरी दुनिया में। तो इस पे जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करे कम है। सर, आपके बारे में एक और चीज़ मैंने मशहूर है, मैंने सुनी है, आई 14 3 से आपने आई गेस स्टार्ट किया था। जी, मेरा स्टार्ट जो मेरा पहला ऑफ़िस है वो आज भी है।
ये यानी कि आप पेशावर रोड पे जो I-14 एक सेक्टर है, CDA का सेक्टर है, और वहाँ पर मैंने पहला अपना ऑफ़िस एस्टेब्लिश किया था 2004 और 5 के दरमियान। वो आज भी है, आज भी रेज़िस्ट करता है, आज भी वहाँ पर हमारा ऑफ़िस है। अच्छा सर, फेयर डील मार्केटिंग जो है सिर्फ अब एक मतलब सिर्फ मार्केटिंग तक नहीं है, और किस किस फील्ड में है फेयर डील मार्केटिंग? बेसिकली फेयर डील मार्केटिंग जो है वो इस वक्त एक फेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ है। इसमें मार्केटिंग भी है, हम डेवलपमेंट भी करते हैं, हम कंस्ट्रक्शन भी करते हैं, उसके साथ साथ हमारा कमोडिटीज़ का बिजनेस है, और उसमें फूड्स का भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि रियल एस्टेट के साथ जुड़े जितने भी बिजनेसेस हैं वो हम कर रहे हैं। अच्छा सर, एक तो सवाल है जो कि मैं खुद से पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है आपसे। सर, माशाल्लाह इतनी बड़ी कंपनीज आप कैसे मैनेज करते हैं? मेरे पास सिर्फ 3 कंपनीज़ हैं और मैं रात को 4 बजे 5 बजे सोता हूँ। मेरी तो नींद उड़ी हुई है। तो आप सर माशाल्लाह कैसे मैनेज करते हैं? मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि जब आप यानी कि अपना वर्कलोड एक टीम पे डिवाइड कर देते हैं और एक टीम आपके साथ लॉयल खड़ी होती है, बड़ी खुशी महसूस होती है कि मेरी टीम बहुत कॉम्पिटेंट है, बड़ी रिस्पॉन्सिबल है। और आपने बहुत सारे कंपनियों, बहुत सारे ऑफिसेज़ के साथ काम किया होगा। अभी आपने विज़िट किया है तो आपको यानी कि नज़र आया होगा कि यहाँ पर आपको वक़्त की पाबंदी का बड़ा ख़्याल मिलेगा। चीज़ें जो हैं वो सारी आपको ऑर्गनाइज़ मिलेंगी। सर, आपने शुरू में बताया कि माशाल्लाह आपने 2003 से स्टार्ट किया है और माशाल्लाह आपको फ़ील्ड में काफ़ी टाइम हो गया है। तो आपने ये बताया कि काफ़ी पुराने रिलेशंस हैं, काफ़ी पुराने लोग हैं आपकी टीम में। तो सर उनके साथ अच्छे रिलेशंस, आप टीम के साथ अच्छे रिलेशंस आपने माशाल्लाह कैसे बनाए कि वो अभी तक आपके साथ हैं? देखें, जब आपको यानी कि हमेशा इस तरह से फ़िक्र हो, जिस तरह आप सबने देखा है कि हम यानी कि एक मोमिन होने की निशानी क्या होती है कि जो चीज़ आप अपने लिए पसंद करें, वो अपने भाई के लिए पसंद करें। जब आप किसी चीज़ का इंतख़ाब करने जाते हैं और आप उसी तरह का इंतख़ाब अपने भाई के लिए करेंगे, तो वो रिलेशंस आपके लॉन्ग टर्म हो जाते हैं। वो कैरी भी होते हैं, और उसमें फिर जो आपकी मैच्योरिटी है या जो आपकी एक स्ट्रेंथनिंग है, उस पे कभी आपको ये फ़िक्र नहीं होती कि ये रिलेशन कभी आपको ब्रेक करना पड़ेगा। तो हमने भी डे फर्स्ट से कोशिश की कि जो हमारे साथी हैं यानी कि उनके साथ इस तरह का बिजनेस मॉडल बनाया जाए कि वो अपने आप को एम्प्लॉय मत समझें। वो ये समझें कि ये हमारी कंपनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे साथ जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जब आप उनसे मिलें, जब उनसे बातचीत करें, तो वो आपको एक ऐसी फ़ील आएगी कि उनकी फेयर डील के साथ जो एक रिश्ता है, वो उसमें एम्प्लॉयमेंट कहीं बहुत पीछे नज़र आएगी, जिसकी वजह से हमारे रिलेशन जो हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान में पहला बंदा हूँ कि जिसने मैंने इंट्रोड्यूस किया कि जो भी एक रेवेन्यू या जो भी हम अर्निंग करते हैं, तो जिस तरह एक रियल ब्रदर्स होते हैं, तो उसमें हम 50-50 शेयर करते हैं। उसके बाद अभी एमआर देख लें, अज़ीज़ी देख लें, दीमक देख लें, जितने भी बड़े डेवलपर्स हैं, वो सब 30% 40% अपने रेवेन्यू से देते हैं। तो फेयर डील ने पाकिस्तान में यानी कि अपने जो साथ काम लोग कर रहे हैं, उनके लिए ये बड़ी क्लियर वॉइस में एक यानी कि उनको ऑप्शन और एक अपॉर्च्युनिटी दी हुई है कि जो भी अर्न होता है 50% वो उनका शेयर है और 50% कंपनी का शेयर है। माशाल्लाह सर। सर, हमने काफ़ी रिसर्च की थी आने से पहले, और एक हमने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ देखी फेयर डील मार्केटिंग के बारे में कि कहीं भी एम्प्लॉय वर्ड यूज़ नहीं आप करते, कहीं भी स्पीच देते हैं, सोशल मीडिया पे कुछ होता है, हमेशा फैमिली का वर्ड यूज़ होता है। तो सर इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखें, इसमें बारे में तो यानी कि हम सारे मुसलमान हैं, और हमारी नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम जब सीरत का मुताला करते हैं, तो बड़ा क्लियर है कि मोमिन जो है वो भाई-भाई है। और हमेशा यानी कि हम सब ने बचपन से देखा है, सीखा है, पढ़ा है कि यार अगर कोई आपसे मिले तो सलामती में पहल करें, सलाम में पहल करें, और अगर आप किसी से कारोबार करें तो इतना नफ़ासत से करें, इतनी सलीके से करें कि जिस तरह आप अपने भाई से करते हैं। और मैंने पहले भी आपको बताया कि किसी चीज़ की आप जब इंतख़ाब करते हैं तो उतना ही करें जिस तरह अपने लिए करते हैं अपने भाई के लिए। तो बस यही वो चीज़ें हैं जो हमें मज़ीद मज़बूत करती हैं, और हमने उसको डे फर्स्ट से पकड़ा हुआ है। फेयर डील मार्केटिंग के बड़े प्रोजेक्ट्स कौन से हैं? और आपको ऑडी ई ट्रॉन भी मिली थी, तो सर इन दोनों चीज़ों के बारे में बताइएगा। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सब मेरे अल्लाह के फ़ज़ल से और माँ-बाप की दुआओं से हमने बहुत अचीव किया। और मैं आपको आपके इस पॉडकास्ट पे बताना चाहता हूँ कि फेयर डील जो है उसने कोई तकरीबन 15 टाइम जो है वो वर्ल्ड वाइड यानी कि अपना बेस्ट मार्केटिंग प्राइज़ लिया, अवार्ड्स लिए। चाहे वो तैयब उर्दगान साहब हो, टर्की में उनसे लिया, मलेशिया में महातीर से लिया, और इसी तरह आप यूके में देखें, यूके में मुझे बेस्ट अवार्ड मिला। पाकिस्तान में एशियन एक्सीलेंसी अवार्ड्स जो है उसमें 2 दफ़ा मैं मुंतखब हुआ। और
चैम्बर के तो जो भी इवेंट्स हुए, प्रेसिडेंसी के में जो भी इवेंट्स हुए, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हर जगह पर आपको फेयर डील जो है वो टॉप टियर में नज़र आएगी। तो ये तो मेरे अल्लाह का करम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पारक्यू के साथ मैं एज़ ए एक्सक्लूसिव काम करता था और पारक्यू से सिर्फ़ एक ऑडी ई-ट्रॉन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई बीसों गाड़ियाँ ली हैं। और यानी कि जो मेरी लास्ट यानी कि था, वो पाकिस्तान की सबसे बेस्ट लग्ज़री कार थी, जो कि बीएम आई-7 थी और यानी कि मुझे उस पर बड़ा फ़ख्र है। और मैं स्पेशली पारक्यू का, पारक्यू की मैनेजमेंट का, अब्दुल अलीम ख़ान साहब का बहुत ज़्यादा यानी कि इस लिहाज से भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो वाहिद डेवलपर है, वो वाहिद कंपनी है कि जो अपने एम्प्लॉइज़ को या अपने साथ काम करने वालों लोगों को या अपने पार्टनर्स को एप्रिशिएट करते हुए बहुत खुले दिल का मुज़ाहरा करते हैं। और सर आपके मेजर प्रोजेक्ट्स? जी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मेजर प्रोजेक्ट्स ये हैं कि मैं पार्क व्यू के अंदर डाउनटाउन के अंदर मेरी कमर्शियल बिल्डिंग्स बन रही हैं। मेफेयर के नाम से जितने भी ब्रांड्स आप देखेंगे, मेफेयर विलाज़ है, मेफेयर हाइट है, वो हमने स्टार्ट किए। और इसी तरह यानी कि पार्क व्यू के अंदर लाहौर के अंदर हमने द लेजेंड्स के नाम से, जो मेरा क्रिकेटर्स के साथ है, उसमें बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, द लेजेंड्स के नाम से मैंने अपना प्रोजेक्ट शुरू किया। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह है। तो लाहौर के अंदर भी हम विलास बना रहे हैं। तो इसी तरह के हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, जो हमारे मेजर्स कह लें या माइनर कह लें, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो डेवलपर या जिस डेवलपर के साथ हम काम कर रहे हैं, उसी के साथ हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। ये जो द लेजेंड्स हैं इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। लेजेंड्स बेसिकली पाकिस्तान की कहते हैं ना कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है ना, वो क्रिकेट हर बंदे के यानी कि दिल दिमाग में बसी हुई है। और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो हैं, अल्लाह पाक उनकी इज़्ज़त में मज़ीद इज़ाफ़ा करे, तो लोग उनका बहुत रिगार्ड करते हैं और फेयर डील के साथ उनका बहुत अच्छा रिश्ता है। और चाहे अभी आप देखें पार्क व्यू के अंदर शाहीन अफरीदी साहब रह रहे हैं, शाहिद अफरीदी साहब अपने घर बना रहे हैं, वसीम अकरम का अपना प्लॉट है। और लाहौर में इस तरह लेजेंड्स के हैं, उसमें नंबर ऑफ क्रिकेटर्स हैं, शाहीन अफरीदी बना रहा है, नसीम शाह बना रहा है। और इसी तरह मुश्ताक अहमद मुशी जो 92 के थे वो हैं, इंज़माम भाई का था, हफ़ीज़ भाई का था, यासिर शाह जो एक हमारे लेग गूगली के स्पिनर्स थे उनका है। तो बहुत सारे क्रिकेटर हैं जिस तरह मोहम्मद यूसुफ भाई हैं। तो वो सारे वो लोग हैं जो पाकिस्तान के लेजेंड हैं। तो हमने सोचा कि अगर लेजेंड्स हैं तो फिर इसी लेजेंड्स के नाम से ही इस प्रोजेक्ट का रखते हैं नाम। सर इतनी सक्सेस के बाद कंट्रोवर्सीज और चैलेंजेस भी ज़ाहिर सी बात है फेस करने पड़े होंगे, तो उनके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। मेरे ख़्याल में आपका कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर होना चाहिए। आपको अपने टारगेट्स की तरफ फ़ोकस रखना चाहिए। राइट लेफ़्ट में आपके पास टाइम नहीं होना चाहिए कि आप उन लोगों को देखें। और जब आप नेक नीति से काम कर रहे हैं, अपने हिस्से का पूरा काम कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो आपको कोई परवाह नहीं होनी चाहिए कि कोई आपके बारे में क्या राय रखता है। और जो हर्डल्स होती हैं, बेसिकली वही कामयाबी होती है। तो जितनी ज़्यादा आप हर्डल्स फ़ेस करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी कामयाबी के चांसेस हैं। अच्छा सर, सैलाब तो पूरे पाकिस्तान में आया है ना, लेकिन लोगों ने पार्क व्यू सिटी को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया है, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? बेसिकली मैं आपको बताऊँ कि जो ब्रांड होते हैं ना, आपने अभी जो बात की है कि रिसेंटली पार्को सिटी लाहौर में जो सोसाइटी के अंदर हमारे कुछ ब्लॉक्स को सैलाब ने इफ़ेक्ट किया, 10 से 15% का एरिया जो है जिसमें वो है। हालाँकि वहाँ सोसाइटीज़ आप देखें कि कोई तकरीबन 15 के करीब-करीब हैं। सब में पानी आया, सब में सैलाब का वो हुआ। तो लेकिन जो एक ब्रांड होता है डेफ़िनेटली अब्दुल अलीम ख़ान साहब क्योंकि हमारे ग्रुप के चेयरमैन हैं, वो भी एक ब्रांड हैं। पार्क्यू सिटी बज़ाते खुद एक ब्रांड है और ओवरसीज़ और पूरी पाकिस्तान में पार्क्यू सिटी टॉप 10 में नंबर्स में है। तो हर कोई आजकल सोशल मीडिया की जंग है, एक कंट्रोवर्सी हर किस्म की कोई वो कहते हैं ना उनको ऐसी स्टोरी क्रिएट करनी होती है कि जिससे फॉलोअर्स मिले। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि मुल्क पाकिस्तान में इस चीज़ पे काम हो रहा है, अदारे काम कर रहे हैं कि अब जो सोशल मीडिया है ना, ये एक जो नेगेटिविटी या एक इस किस्म का कंटेंट क्रिएट करते हैं जिसमें फॉलोअर्स तो मिल जाते हैं, लेकिन मुल्क पाकिस्तान का या अदारों का जो एक वक़ार है, उसको जब आप उसका इमेज डिस्टर्ब होता है ना, तो उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। मैं आपको ज़रूर ये एडवाइस करूँगा कि आप भी देखें, अपना एक प्लेटफ़ॉर्म लेके चल रहे हैं। हमेशा मुल्क पाकिस्तान को खूबसूरत दिखाएँ, अदारों को खूबसूरत दिखाएँ और अपने सिस्टम को खूबसूरत पॉज़िटिविटी से और जिस तरह आपकी फ़ील्ड में पता नहीं वो क्या कहते हैं कि ऑर्गेनिक्स यानी कि जो आपके ऑर्गेनिक, फ़ॉलोअर्स होते हैं, जी। उसकी बड़ी वर्थ होती है। जी सर, ऐसा। और ये जो एक आप बूस्टर लगा के रेंज लेते हैं या ये जो चीज़ें इस तरह का कंटेंट करते हैं, उनकी कोई वर्थ नहीं होती। वो कल को कोई पता नहीं आपके खिलाफ ही नीचे कमेंट्स करें। बिल्कुल तो सर। ऑर्गेनिक्स पे रहना चाहिए, अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए और जो हकीकत है उसको जब आप दिखाएँगे ना, तो आपकी जो लाइफ़ है या जो आपकी रेंज है, वो बड़ी सॉलिड होगी।
तो वो भी एक ये जो कंट्रोवर्सी लाहौर में आपने देखी और अब आप देख रहे हैं कि वो जिन लोगों ने वो एक तूफ़ान बदतमीज़ी सा बर्पा किया था, अब वो अपनी सफाइयाँ दे रहे हैं, उनका झूठ जो है वो झूठ की तो कोई एज नहीं बेशक होती। सर। वो जैसे ही यानी कि सच सामने आया है, तो अब वो अल्हम्दुलिल्लाह पारक्यू सिटी एक जो पहले ब्रांड था, अब उसकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग और बहुत बेहतर होगी। और वो लोग जिन्होंने बगैर तहकीक के, बगैर तस्दीक के यानी कि न्यूज़ की या सोशल मीडिया पे अपना कंटेंट अपलोड किया, वो अब बहुत शर्मिंदा-शर्मिंदा फिर रहे हैं। तो मेरा ख़्याल है कि हक़ और सच की हमेशा फ़तह होती है। जी सर, बिल्कुल इसी तरह से है। अच्छा सर, अभी जो है आपने सर अलीम ख़ान की बात की है, तो उनके साथ आपके रिलेशंस कैसे हैं? अब्दुल हलीम ख़ान साहब जी जो सर। है वो मेरे बिज़नेस मेंटर भी हैं और मैंने उनसे बहुत सीखा है और मुल्क पाकिस्तान में अब्दुल हलीम ख़ान साहब एक सरमाया है और इनकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत सारे अदारों में बहुत अच्छी वेलफेयर हो रही है और आजकल वो आप देखें कि यानी कि मिनिस्टर्स भी हैं, एक पार्टी को हेड भी कर रहे हैं और डेवलपमेंट में या मुल्क पाकिस्तान के अंदर आप इस्लामाबाद की एग्जांपल ले लें कि यहाँ पर उन्होंने जो डेवलपमेंट की, इसमें इन्होंने एक डाउनटाउन लेकर आए, एक डांसिंग फाउंटेन लेकर आए और ये वो चीज़ें थी जो मुल्क पाकिस्तान में कहीं और नहीं थी। तो ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को या अपने पाकिस्तान को खूबसूरती के लिए जो भी अल्लाह ने इनको हिम्मत दी है, जो विज़न दिया है, वो उसको अपने मुल्क पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अब्दुल हलीम खान साहब जैसे 1-2 लोग और हो जाएँ, तो पाकिस्तान को फिर किसी चीज़ और की ज़रूरत नहीं है। अच्छा सर, आप सिर्फ़ पार्क व्यू सिटी के साथ ही काम क्यों कर रहे हैं? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप अपनी शनाख्त या आपकी जो क्रेडिबिलिटी है, अगर आप किसी एक अदारे के लिए काम करते हैं, तो फिर होना चाहिए कि वो आप उसी के लिए काम कर रहे हैं। और पारक्यू ने हमें हमेशा बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट किया है, बड़ा कंसिडर किया है और वो रिस्पेक्ट दी है जो एक अपने पार्टनर्स को दी जा सकती है। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि अब्दुल हलीम खान साहब के साथ मेरा बड़ा प्यारा, खूबसूरत और भाइयों वाला रिश्ता है। और मैं ये समझता हूँ कि वो रिश्ता इस चीज़ का तकाज़ा करता है कि मैं किसी और तरफ ना जाऊँ। और मैं इंशाल्लाह यानी कि पारक्यू के साथ डे फर्स्ट से काम करता हूँ। पारक्यू पे के साथ ही काम करता रहना चाहता हूँ और इंशाल्लाह आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि पारक्यू को मज़बूत करने के लिए हम और रोल अपना अदा करेंगे। अब सर थोड़ा-सा आपकी पर्सनल लाइफ़ पे जी, आते जी। हैं। तो सर, लाइफ़ में कोई ऐसा टाइम आया जहाँ पे आपको लगा कि सब ख़त्म है? अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये लाइफ़ जब आप पैदा होते हैं ना, तो ये ख़त्म होने के लिए है। और आपका जो एक यानी कि कॉन्फिडेंस है या ये जो आपका ट्रस्ट है या ये जो एक भरोसा है ना, इसको आपने हमेशा कायम रखना है कि ये दुनिया फ़ना होने वाली है। यहाँ पर कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि आप कैरी कर सकते हैं। हाँ, आपको एन्जॉय करना है, आपको हर स्टेप को अल्लाह पाक की ब्लेसिंग्स को, अल्लाह पाक की नेमतों को एन्जॉय करना है और उनको भरपूर तरीके से पॉज़िटिविटी के साथ आगे बढ़ाना है। तो मुझे कभी ज़िंदगी में कोई फ़ियर नहीं हुआ और मैं ये समझता हूँ, मैंने आपके पॉडकास्ट में भी स्टार्ट में बताया कि मैं अपने अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ, उतना कम है। मैं बहुत कमज़ोर था, मैंने इतने बड़े कभी ख्वाब नहीं देखे थे, मैंने कभी इतने बड़े टारगेट सेट नहीं किए थे, जहाँ पर अल्लाह पाक ने मुझे पहुँचाया है। इसी तरह मैं समझता हूँ कि मुल्क पाकिस्तान की यूथ जो है ना, वो भी बड़ी पोटेंशियल है। उनको कहते हैं कि अपनी कामयाबी के लिए अपने इक़दार को कभी भी खोना नहीं है। अपने अख़लाक अच्छे रखें, हक़ और सच के लिए अपने आप को हमेशा यानी कि अवेलेबल रखें और अपनी टारगेट अचीव करने के लिए मेहनत करें और अल्लाह से यानी कि उम्मीद रखें। तो इंशाअल्लाह उनकी तमाम चीज़ें भी पूरी होंगी और उनके करीब कभी मायूसी भी नहीं आएगी। फेयर डील के साथ माशाल्लाह से पाकिस्तान के हर इदारे के लोग मुंसलिक हैं और आप एक पॉलिटिकल पर्सन भी हैं, तो इसके बारे में थोड़ा-सा बताइएगा? देखें फेयर डील का जो यानी कि बिज़नेस है, ये बिज़नेस इतना ट्रांसपेरेंट और फेयर है कि इसमें हम किसी ख़ास तबके के लिए हमारे कोई रूल्स और एसओपी यानी कि डिफ़रेंस नहीं है, सबके लिए सेम है। और हमारा जो स्लोगन है या जो हमारी थीम है, वो टोटल फेयर काम करने पे, ऑनेस्टी पे है और हम अपने बिज़नेस में इतनी क्लैरिटी रखते हैं कि मेरा नहीं ख़्याल कि किसी अदारे के साथ काम करने में हमें कोई हेजिटेट है या किसी इदारे को हमारे साथ काम करने में कोई हेजिटेशन है। ये नहीं देखते कि ये कौन है, ये कौन है, हम सब के लिए क्लाइंट, क्लाइंट है। अच्छा सर, अभी जो कि थोड़े से पर्सनल सवाल मैं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अभी मैं और मेरी टीम मोस्टली सब नौजवान हैं, तो हमारे बहुत सारे ख्वाब हैं जो माशाल्लाह आप जी के आगे चले गए हैं। सर, सबसे महंगी गाड़ी कौन सी है आपके पास? और जब आप उसमें पहले दिन बैठे, तो क्या फ़ील थी आपकी? अच्छा मैंने आपको एक चीज़ बताऊँ,
मैं थोड़ा-सा इस मामले में बड़ा सादा हूँ। मेरे लिए चीज़ें, ब्रांड्स या ये जो चीज़ें ना, इसमें इतनी अट्रैक्शन नहीं है। मेरे लिए अल्लाह का शुक्र है कि गाड़ी होनी चाहिए और गाड़ी चलती होनी चाहिए। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मेरे पास सारी गाड़ियाँ हैं, मर्सिडीज़ भी है, बीएमडब्ल्यू भी है, लैंड क्रूज़र भी है, यानी कि ऑडी भी है। यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है अल्लाह का दिया हुआ। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊँ, अल्लाह पाक तभी आपको चीज़ें देते हैं जब आप यानी कि अ, इतनी यानी कि चीज़ें ट्रांसपेरेंट कर रहे हों, आपके काम आपके लिए यानी कि किसी की बेस नहीं होनी चाहिए, कोई आर्टिफ़िशियल लाइफ़ में आप चीज़ें ना लेकर आएँ। यानी मेरे लिए हमेशा मेरे टारगेट्स क्या हैं, वो गाड़ी नहीं है, वो मेरे लिए बंगलाज़ नहीं है, मेरे लिए सबसे बेस्ट टारगेट क्या है कि यार मेरी कंपनी की ग्रोथ क्या है? यार मेरे कंपनी के साथ जो मेरे लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, वो कितने लोग हैं? और जो आपको अच्छी सर्विस दे, वो आप ज़रूर लें। ठीक है। अच्छा सर, फेयर डील ग्रुप ऑफ कंपनीज़, सर इनके चेयरमैन बन के कैसी फ़ील आती है मतलब? कहते हैं कि जब अल्लाह पाक की रहमतें जारी हों, तो सिवाय शुक्र अदा करने के अलावा तो कोई और चीज़ है नहीं। तो बड़ा शुक्र अदा करते हैं। अच्छा सर, अभी जो है हमने काफ़ी रिसर्च वगैरह की हुई है, तो हमने आई 14 3 में जहाँ से आपने स्टार्ट किया माशाल्लाह, हमारा ऑफिस भी वहाँ पे है। तो वहाँ पे हमने एक रियल स्टेट में सर्वे किया था, 200 प्लस जो है ऑफिस को विज़िट किया था, अप्रोच किया था, और हमने पूछा था कि सोशल मीडिया के बारे में उनके क्या ओपिनियंस हैं। तो बहुत नेगेटिव रिस्पॉन्स आया। तो मैं आपसे सर ये पूछना चाहता हूँ कि क्या रियल स्टेट में बगैर सोशल मीडिया के पैसा बनता है? नहीं, मैं आपको बताऊँ, सोशल मीडिया इस वक़्त की हकीकत है और जिस तरह दुनिया में एक बहुत बड़ी चेंजेज़ आ रही हैं, तो दुनिया के साथ चलना चाहिए। डेवलप कंट्रीज़ की साथ चलना चाहिए। मुल्क पाकिस्तान की ग्रोथ अगर होनी है, तो हमने दौरे हाज़िर की जदीद जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनके साथ चलना है। और मैं समझता हूँ कि इस वक़्त सोशल मीडिया ने हमें ग्लोबल विलेज के साथ कनेक्ट किया है और दुनिया जो है अब वो आप देखें, ये लाइब्रेरीज़ नहीं जाती, वो यूट्यूब पे रिसर्च करती है, वो चीज़ों को रिसर्च करती है। आपकी ज़िंदगी आसान हो गई है, आपके हाथ में आ गई। अच्छा सर, अभी भी बहुत सारे रियल एस्टेट एजेंट्स बिलीव करते हैं कि उनका जो काम है वो व्हाट्सएप पे हो जाएगा, या सिर्फ सोशल मीडिया पे अपलोड कर देने से सोशल मीडिया पे आप ग्रो कर सकते हैं और आपकी मार्केटिंग हो गई। तो इस बारे में आप क्या कहना नहीं, 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 ऐसा नहीं है। मैंने आपको पहले भी अभी आपकी पॉडकास्ट में बताया कि हमें दुनिया के साथ चलना है। अभी आप देखें, यूएई की रियल एस्टेट को देख लें, यूके की देख लें, लोग ऐप्स पे चलते हैं, आपकी चीज़ें तो ये सोशल मीडिया सिर्फ़ व्हाट्सएप और वो नहीं है, बेसिकली ये एक मार्केटिंग मीडिया कंपनीज़ आपको हायर करनी पड़ती हैं। जैसे आपकी आप ईज़ी मीडिया कंपनी है, इसके बगैर आप लोगों का तो काम ही यही है कि आपने सर्विसेज़ देनी है, लोगों को लीड जनरेट करके देनी है, क्लाइंटेज देना है, आपका जो प्रोडक्ट है वो लोगों को डोर स्टेप पे देना है। अब लोग आपके ऑफिस विज़िट नहीं करते, ऑफिस वही विज़िट करता है जिसने अपनी डील मैच्योर करनी है। अभी हमारे लोग बहुत सारे अवेयर नहीं हैं क्योंकि हम अभी अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज़ में आते हैं और आपने देखा है कि बड़ी स्पीड से हमारे मुल्क में भी तब्दीलीज़ आ रही हैं। एक वक़्त था कि सिर्फ़ ब्रोकरेज था और आज मार्केटिंग कंपनीज़ हैं। तो आप लोगों को मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपकी जो ईज़ी मीडिया कंपनी है, वो लोगों को अच्छे पैकेजेस दे, लोगों को डिस्काउंट ऑफ़र करे, लोगों की ट्रेनिंग्स करे और आप लोगों को देंगे, तो ये एक खिदमत खल्क भी होगा, वेलफेयर भी होगी। जब उनको अल्लाह पाक रिज़्क देगा, तो आपको भी मिलेगा। सर? आपने बहुत अच्छा आइडिया माशाल्लाह से दिया, चूँकि आप इस मार्केट के किंग हैं। हम सर हर चीज़ अभी प्रॉपर्ली मैनेज कर रहे हैं, लीड जनरेशन से लेके सेल्स, उनकी टीम को सेल्स एंड मार्केटिंग के बारे में ट्रेन करना, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, एड्स, इवन कि हम ये भी सिखा रहे हैं कि पाकिस्तान में छोटे से एक ऑफिस में बैठ के आप किस तरह से यूके, यूएस जैसी बड़ी कंट्रीज़ में ओवरसीज़ को टारगेट कर सकते हैं। बहुत अच्छा है और मैं आपको बताऊँ, आई-14 से मेरे भी कंपनी का स्टार्ट था और आप भी आई-14 में ऑफ़िस रखते हैं और आई-14 के जितने भी मेरे पार्टनर्स हैं, जितने भी एजेंट्स वहाँ काम करते हैं, वो इस अगर प्रोग्राम को देखें, तो मैं उनको कहता हूँ कि वो ज़रूर आपकी कंपनी से राब्ता करें, आपकी ज़रूर सर्विसेज़ लें और इंशाल्लाह आप रखेंगे। मैं भी किसी दिन आई-14 आया तो आपके ऑफ़िस विज़िट करूँगा और उन सब लोगों को कहूँगा कि ज़रूर आपकी सर्विसेज़ लें। अच्छा सर, बहुत सारे लोगों के माइंड में ना बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, और सुनाने वाले अलग कहानी सुनाते हैं हमेशा, और उसी बेस पे स्कैम भी हो जाता है। सर क्या रियल एस्टेट बगैर पैसों की हो सकती है? मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि जितनी भी सर्विसेज़ वाले काम होते हैं ना, ये कंसल्टेंसी और ये सर्विसेज़, ये होती ही पैसों के बगैर है, इसमें पैसों का क्या ताल्लुक है? और सिर्फ़ प्रोडक्ट को आपको अवेयर होना चाहिए, प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए। आपकी कंसल्टेंसी और सर्विसेज़ के लिए लोग तभी आएँगे जब आपके पास प्रोडक्ट पे ग्रिप होगी। और जो पैसों के साथ रियल एस्टेट की बात करते हैं, बेसिकली ये तो एक इन्वेस्टर्स वाला फ़ॉर्मूला है। इसमें तो आप यानी कि सेलर और बायर को खुद से यानी कि वो करते हैं।
तो आपने देखना है, इसको स्टडी करें। जिस तरह यूके का सिस्टम है, दुबई का सिस्टम है, लोग अपनी पोर्टल पे, लोग अपनी ऐप्स पे अपनी प्रॉपर्टी को लगाते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ यानी कि प्रोडक्ट की अवेयरनेस चाहिए, और ये इसके लिए कोई 1 रुपए की भी ज़रूरत नहीं है। रियल एस्टेट में पैसा ज़्यादा ज़रूरी होता है या आपके लिंक्स मार्केट में या इन्वेस्टर्स के साथ? अच्छा, मैं आपको बताऊँ, इसमें दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। इसमें जो ज़रूरी है कि राइट पर्सन, राइट जॉब्स और प्रोडक्ट का नॉलेज। क्योंकि जिस तरह आपने मिसाल सुनी होगी कि प्यासा कुएँ के पास आता है। तो अगर आपको प्यास लगी है ना, तो देन आपको पता है कि पानी कहाँ पड़ा है और आप पानी के पास पहुँच गए। इसी तरह अगर आपकी प्रोडक्ट नॉलेज है और आप अपना प्रोडक्ट, जो स्पेशली आपका काम है मीडिया मार्केट से, कि आप अपनी मार्केट कर लेते हैं और आप अपने प्रोडक्ट को सही पर्सन तक पहुँचा देते हैं, तो वो आ जाएँगे। तो ना लिंक्स की ज़रूरत है, ना पैसे की ज़रूरत है। सिर्फ़ ज़रूरत किस चीज़ की है कि आपको सबक याद होना चाहिए। और दूसरा ये है कि मेरा नहीं ख़्याल कि इसमें पैसा और या लिंक्स की ज़रूरत है, सिर्फ़ और सिर्फ़ सोशल मीडिया की ज़रूरत है। सर आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं? देखें, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और आज की जितनी भी रियल एस्टेट है, वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के साथ चलती है। तो हमारा ये होता है कि हम कोई भी प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, तो हम उसकी पहले मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाते हैं। अब मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ये है कि उसमें आपको ट्रेनिंग्स देनी है प्रोडक्ट के बारे में, कि जो भी आपका सेल पर्सन है, उसके पास प्रोडक्ट नॉलेज क्या है। फिर दूसरा ये है कि उसकी क्लाइंटेज क्या है और किस एरिया में आपने उसको मार्केट करनी है। तो डेफ़िनेटली, यानी कि जब ये सारी चीज़ें आप एक प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के साथ अपनी मीडिया टीम के साथ बैठकर इसकी एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, देन आपका जो प्रोजेक्ट है या प्रोडक्ट है, वो बहुत जल्दी सेल हो जाता है। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही चीज़ होनी चाहिए कि राइट पर्सन, राइट जॉब्स और किस एरिया में इसकी ज़रूरत है। तो इसलिए उसका होना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होगी, तो आप बहुत अच्छे रिज़ल्ट ले सकते हैं। सर एक सोशल मीडिया एजेंसी या सोशल मीडिया टीम कब हायर करनी चाहिए? आपको खुद से, जो आपकी टीम है, इनके लिए इस किस्म की अपॉर्च्युनिटी क्रिएट करनी चाहिए कि हम भी अपनी आने वाली नई नस्ल को, जिनमें एनर्जी है, जो कुछ करना चाहते हैं, जिस तरह आपके माँ-बाप ने आपको एक रिज़्क़ हलाल से उनकी तरबियत की, आपकी स्टडी, जो भी यूथ का बंदा है, बंदी है, बच्चा है, बच्ची है, उसके अंदर ये जज़्बा है कि वो अपने लिए, अपने माँ-बाप के लिए और अपने मुल्क के लिए करे। तो मैं आपको आज बड़े ओपन हार्ट से आप लोगों को वेलकम भी करता हूँ और ये कहता हूँ कि आप फेयर डील के साथ बैठें। आप और आपकी कंपनी के साथ, हमारे यानी कि बिज़नेस के साथ जुड़ें। आप देखेंगे कि आपको रेवेन्यू बहुत अच्छा मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप और आपकी टीम भी हमारे साथ काम करें। सर मैं तो शुरू से ही आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ, मेरी टीम आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती है। तो सर हमारे लिए कुछ इंसेंटिव वगैरह? मैं आपको बड़ा क्लियरली कहता हूँ कि आपकी जो भी कंपनी है, चाहे आप लैंड के साथ काम करते हैं, मार्केट के साथ काम करते हैं, फेयर डील आपके साथ काम भी करेगा, आपके साथ एग्रीमेंट भी करेगा और आपके लिए जितना अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है, वो भी करेगा। और मैं ये समझता हूँ, बगैर किसी शर्त शराइत के आपके साथ एमओयू भी करने को तैयार हूँ। आपको मैं अपना पार्टनर बनाने को तैयार हूँ कि आप आएँ और मिलकर काम करें। मैं आपकी कंपनी के साथ फेयर डील का एमओयू करने को तैयार हूँ और मैं ये आपको खुद से ऑफ़र कर रहा हूँ। सिर्फ़ उसके पीछे एक बेस है कि जो आपके अंदर एक पोटेंशियल है, जो एक एनर्जी है, जो आप अपने लिए और अपने ख़ानदान के लिए करना चाहते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि आपके लिए एक अपॉर्च्युनिटी क्रिएट की जाए। आपके साथ फेयर डील के साथ मिलकर आपका एक एमओयू भी हो, आपके साथ बिज़नेस पार्टनरशिप भी हो, ताकि आप अपने टारगेट और गोल अचीव कर सकें। सर यूथ के लिए कोई आप एडवाइस देना चाहें? तो मैं स्पेशल यूथ को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोगों को अपना रोल अदा करने के लिए, आपको अपने विज़न के मुताबिक अपने मुल्क के, पाकिस्तान की ग्रोथ के लिए जो काम करने हैं वो करें। आपका फ़ोकस जो है वो राइट लेफ्ट नहीं होना चाहिए। आपकी प्रायोरिटीज़ कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं होनी चाहिए। आपकी प्रायोरिटीज़ मुल्क पाकिस्तान होना चाहिए। और ये जो मुल्क के साथ आपकी अटैचमेंट है ना, इससे मुल्क पाकिस्तान की ग्रोथ होगी, आपकी ग्रोथ होगी। और मैं जिस मुल्क पाकिस्तान की यूथ को जानता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि जब ये एहसास ज़िम्मेदारी के साथ कोई काम करने की नीयत कर लेते हैं, कोई इरादा कर लेते हैं, तो फिर इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो प्लीज़, हमारे मुल्क की यूथ अपने असल को समझें, अपने मकसद को समझें और उसके लिए अपनी एनर्जी लगाएँ, अपनी स्ट्रेंथ जितनी है उसको सर्व करें। इंशाल्लाह आपका फ्यूचर भी ब्राइट होगा और मुल्क पाकिस्तान की ग्रोथ भी होगी। अच्छा जी, तो ये थी आज की हमारी पॉडकास्ट फेयर डील के चेयरमैन सर अब्दुल रऊफ साहब के साथ। तो उम्मीद है कि आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपने आज की पॉडकास्ट से क्या सीखा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।